कि पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा लगातार अखिलेश यादव राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जो लाल किताब संविधान लहराते थे, बात बात पर संविधान बचाने, आरक्षण बचाने की बात चुनाव के दौरान करने वाले राहुल गांधी अखिलेश यादव आखिर चुप क्यों है। आज अखिलेश यादव की तरफ से इस मामले के अंदर पहली बार प्रतिक्रिया आई, वो भी ट्विटर के माध्यम से। और ट्विटर पर भी उन्होंने इस तरीके की बातें लिखी है जो आपको कहीं समझ में नहीं आएगी कि वो बोलना क्या चाहते हैं। यानी कि राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले में गोलमोल 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 जवाब दिए हैं। अखिलेश यादव ने तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया, आरक्षण के वर्गीकरण, आरक्षण के क्रिमिलियर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल है वो नहीं किया, लेकिन इस तरीके से उन्होंने बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके से यानी कि आप सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव जो सांसद भी है, उन्होंने बाकायदा कह दिया इस बात को कि हम आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में। लेकिन माहौल बिगड़ता हुआ देखकर, नाराजगी लोगों की देखकर अब अखिलेश यादव को कहीं एहसास हुआ है और इसी एहसास के चलते अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन इतना गोल गोल जवाब दिया जो आप अपनी स्क्रीन पर अब देखना शुरू कर दें। अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य अपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव, मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तन से पार्टी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल बनाने के संवैधानिक मार्ग है, इसी से बदलाव आएगा, इसके प्रावधानों के बदलने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमाल बयानों, मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब पीडीए की विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है, इसीलिए भाजपा पर 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्रायवायु है। तो ये आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से बयान है, लेकिन उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के इस मामले में यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ है। हम आरक्षण वर्गीकरण भी नहीं चाहते। और ये बात सबसे बड़ी कि इतने दिन जब सदन चल रहा था, यानी लोकसभा में सदन चल रहा था, तब अखिलेश यादव की पार्टी के इतने ज्यादा सांसद हो चुके हैं। अब तो उनकी पार्टी का नंबर है वो विपक्ष में दूसरे नंबर पर या आ जाता है, दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और तीसरी बड़ी पार्टी है पूरे देश भर में। तो ऐसे में तीसरे नंबर पर ही उनका बोलने का मौका आ जाता है। तो उसके बावजूद भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर संसद में एक शब्द भी नहीं बोला। अब संसद के बाहर सदन जब सत्र है वो समाप्त हो चुका, तो उसके बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया दी जा रही। इस पूरे मामले में आपकी प्रतिक्रिया कमेंट